नमस्कार। आज हम बामुनास उपखंड के कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहे हैं और उस दौरा के दौरान हम कई लोगों से मिले। पिछले एपिसोड में हमने आपको सरपंच से मुलाकात करवाई और अब हम भाजपा मीडिया मंडल जो बरनाला है उसके प्रभारी है अशोक जोरवाल जी, इनसे हम बात करेंगे। और बात हमारी आज हमारा विशेष मुद्दा रहेगा इनसे कि जो अभी किसानों की जो फसल पक के तैयार हो रही है और वो फसल मंडियों में जा रही है और मंडियों में जाने के बाद किसानों को उचित जो दाम है वो नहीं मिल पा रहे और जिसके कारण जो किसान हैं मंडियों में ताला लगा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की बात हमारे पास सूचना है कि सवाई माधोपुर मंडियों में जो किसानों की बैठक चल रही है और उनको प्रशासन से बातचीत चल रही है कि क्या निर्णय और निष्कासित निकलने वाला है। कहीं न कहीं जो किसान भाई है वो आज बड़ी मेहनत से फसल को तैयार करी, फसल को तैयार करवा के बाद में उनको उचित जो रेट है भाव है वो कौन मिल पा रहा, उसके कारण जो किसानों के दिमाग में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। अभी हमने कुछ देर पहले देखे कि किसान गंगापुर की मंडी में भी भाव ट्राई कर रहा है, मंडावरी की मंडी में भी भाव ट्राई कर रहा है। कहीं न कहीं किसानों की जो मंडी भाव को लेकर कहीं न कहीं असमंजसता बनी हुई है, तो उसको लेकर हम आज अशोक जी से बात करेंगे। अशोक जी, सबसे पहले हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, जिस प्रकार आज जो किसानों की जो फसल पक के तैयार हुई है, कहीं न कहीं किसानों को उम्मीद रहती है कि हमारी फसल पक के तैयार हो जाएगी और हम इनको मंडी में भाव में बेचेंगे, उचित हमको दाम मिलेंगे। लेकिन उचित दाम कुछ किसानों को मिलते हैं और कुछ किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाते, जिसके कारण किसानों को कहीं न कहीं अपनी मंडी को भी भाव बेचने के लिए किसानों को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसमें आपका क्या कहना है? देखो, मंडी किसान अपनी फसल के लिए रात दिन मेहनत करता है, नील गाय सो बचाता है, बहुत कड़ी मेहनत से करके ओलावृष्टि हो जाती है, आपदा प्रबंध हो जाता है, इनको एक बहुत सिंचाई करता है, वो अपने खून से उसकी सिंचाई करके मंडी में ले जाता है, लेकिन उसको सही दाम नहीं मिल पाते हैं। गत वर्ष हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कानून लेके आए थे। उस कानून को इतना बोलता है कि आज मंडियों में ताला नहीं लगाना पड़ता, लेकिन उस कानून को सही दिशा निर्देश नहीं पढ़ पाए और ऐसे किसानों को बेकाम में आकर के उस कानून को वापस करवा दिया। आज जो ये हो रही है, जो लोग लगा रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, तो वो ऐसी समस्या नहीं आती क्योंकि वो एक बिचौलिया ख़त्म कर रहे थे उस कानून से। तो इन्होंने कहा कि भाई मंडी बंद होगी, मंडी बंद होगी। मंडी कोई बंद नहीं हुई। अगर वो कानून यथावत रहता तो आज ये बिचौलिए जो मंडी के जो आड़त ले रहे हैं ये ख़त्म हो जाती और आज हमारा वही भाव 7-8 हज़ार का वो बरकरार रहता था। ये नहीं अगले दिन तो 8 हज़ार बिक गए, दूसरी रात में 6 हज़ार का, 5 हज़ार का लल्लाम। तो ऐसे इन कानूनों की वजह से ही हमको मोदी जी ने वापस लिया, तो इनका क्या भाव बढ़ गए इधर की मंडी वालों के, इसलिए किसानों को मजबूरी में आकर के ये करना पड़ा। अभी मैंने भी गंगापुर मंडी में भाव की जानकारी ली, तो वो बता रहे कि सब 6,800 6,900 के समथिंग जो भाव है जो बक रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो 7,000 के ऊपर थे, 8,000 तक का जो मंडी का भाव था वो अब कम होता नज़र आ रहा है। तो आखिरकार ये जब मंडी का जब भाव डाउन होता है आड़तियों के पास, तो इनके पास रिस्क कहाँ से आती है कि आपको मंडी का भाव डाउन करते हैं या खुद मनमर्जी से भाव को ज़्यादा कम करते हैं? देखो, भाव रहता भी है, भाव चलता भी रहता है, लेकिन इनका मन मर्जी का भाव होता है। कानून के अंदर आप किसान कहीं भी माल को बेच सकता था, इनका कोई वो लेना नहीं था, लेकिन वो कानून को जब वापस करवा दिया तो इन्होंने किसानों को गुमराह करके और उन्होंने ये कह दिया भाई कि जो हमारी मंडी बंद हो जाएगी, किसान का माल बेचेगा, क्या होगा। आप ऐसे देख लो, हरियाणा में बाजरा बिकाता 2100, अपने राजस्थान में 1100 बिक गए, तो उससे किसान को तो नुकसान हुआ था ना। तो इस कारण से ये मंडियों में जो भाव है वो आज इस कारण ये हो गए। चलो, और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। आपका जो मंडियों में भाव चल रहा है अभी, कभी 7,000 को प्रति सरसों और अभी एकदम नीचे आ गई है 6,000 का, 6,500 तक रह गई है, तो आप कहें क्यों चाहिए आड़तन ने जो या तो अपना आप क्यों कर रही है कि या कोई आगे से इनके पास सोचना है? नहीं, अपना आप कर रही है ये, इनका मनमर्जी का भाव हो रही है, ये कुल मिला रही है। जैसे 7 से 750 का भाव, कम से कम 750 का भाव बढ़िया चल रही है, और ये भी एकदम 5 पे और 5500 पे जा जाएगा। नहीं, 7 को भाव चल रही हो, किसान भी खुश है, उनमें किसान ने भी दिमाग कौन लगाया हो कि भाई हमारी सरसों जब बढ़िया बक जाए, कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन एकदम भाव डाउन हो तो किसान को एक हड़कम सी मची, और आज हड़ताल के भी कर रही है और चक्का जाम करवा के नौबत आ रही है, तो किसानों को तो दोहरी मार पड़ रही है। पड़ी रही है साहब, इसी ये धोखा ही तो हो रही है, ये तो ये इनकी बनियान की व्यापारी इनकी चाल है ये। और एक हमारे पास सूचना है, हमने जब कुछ लोगों से बात की तो वही कह भी रहा कि सब मंडी में आवक होगी सरसों की या भाव कम हो गया, तो आवक होगा सो कहीं मंडी को भाव कम हो जाए? नहीं, आवक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कतई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा।
ये अपनी सोच है हमारी, नहीं यह तो आवक से नहीं, ये तो इनका मन मर्जी का सौदा रहे यार हमेशा ही, कभी भी देख लो। अब आवक से पड़क पड़ जैसे बस में आदमी 10 ही बैठे से 150 आदमी इनकी फुल हो जाए, तो 150 आदमी इनकी फुल होने के बाद में भी गाड़ी तेज ही चलेगी, 10वें आदमी पे भी तेज ही चलेगी। ये है साहब असल बात। तो अब आप काहे के वो चाहो कि आपको भाव कई कई प्रकार से कम से कम यह भाव तो आपको कम से कम निर्धारित रहे। कम से कम हमारे 700 का भाव रहे, कम से कम। ऊपर तो हमारा बैग है, अगर हो जाए तो कोई बात, लेकिन 700 से नीचे तो सरसों जान ही नहीं चाहिए। अगर 700 तक सरसों नहीं बके तो फिर आप कहें का? अब एक आदमी काम थोड़ा ही, अगर 700 से नीचे नहीं बके तो हमारे किसान यूनियन भी बना सका जा, हम रोक भी सका जा, कहीं न कहीं करेंगे प्रयास, तो नहीं होगी जब एक या थोड़ी देर 12 महीने हाड़ पीड़ रही है, ओला सु बच रही है, खाद खर्चान से लगा रही है, ट्रैक्टर अड़ान को दे रही है, तो कहीं ये 1 महीना की कोचा लगी हमसे, ये सोच हो रही है हमारी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी एक बार फिर 1 मिनट रुक जाओ आप। अब ये बात तो ये नहीं बोले कि साहब 700 से कम हमारे भाव रहना चाहिए, तो आपको क्या ही नजरिया है मामला? नहीं, बिल्कुल 7,000 का भाव रहना चाहिए, क्योंकि किसान की जब एक पूरा औसतन लगाते हैं तो किसान का उसमें भी वो पर्चा नहीं बैठता 7,000 में, क्योंकि उसको उड़ाई है, जुताई है, खाद है, बीज है, लाइट है, तो ऐसा औसतन मजदूरी है, लगाने के बाद उसका बैलेंस आके बैठता है 7,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। अभी हम 2-5 खेतों में जार भी आया तो, और हमने पूछे भी किसानों से, तो इनके साथ किसान जो खेती है ना, मतलब 50% नुकसान है हमारे खेती में। ये नुकसान है वास्तव में? बिल्कुल ये नुकसान है। जो 50 सरसों है उनको 50% जोड़े लग गए, उसको जो सफ़ेदी बोलते हैं, सफ़ेदी रोग, उनमें रोग लग गया। ऐसे मान लिया अभी बालक बरसात हो गई तो बरसात से फसलों को वो आ गए तो वजह आ गए, तो उससे नहीं वो तो नुकसान तो है वाजिब। इस नुकसान को करके हमने खुद ने हमने कोई मांग करी थी, तो उसने सरकार ने कोई अभी तक इनकी गिरदावरी नहीं कराई। तो ये तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले मिलो, जब आप कहीं मंडी में भी भाव की ट्राई मार रही है, मंडावरी मंडी में भाव ट्राई मारी हो, गंगापुर भी आप ट्राई मार, तो आप कतने संतुष्ट हो? काहे भाई मंडियों में ये है कि लेवी के हिसाब से कि भाई लेव कटवा करके भाव दिए जाए, तो वो भी नहीं, पहले ये नहीं हो रहा था। अब सगे अनुमान लगा रहे हैं 2 रुपये भाई गंगापुर में ज़्यादा आ रहे हैं कि या मंडारी में या माधोपुर में कहीं भी है, तो सब लोग वही उनके एक ही मिली जुली ने एक ही ग्रुप बना रखा है कि भाई कि ये भाव चलना है अपन को। रात में ये थोड़ी होता है 2,000 सरसों टूट गई, 1,000 सरसों टूट गई, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इनकी एक वो रहती है। इस कारण से मंडियों में इनकी मनमर्जी होती है, बढ़िया मनमर्जी होती है। अगर ये कानून बरकरार रहता और कानून को अगर एक किसान समझ लेते और इसको वापस नहीं होता, तो आज किसानों को ये नौबत नहीं आती मंडियों के लोग लगाने के लिए। बढ़िया को घर घर जा कर के माल खरीदना पड़ता और सारे काम करना पड़ता। तो अब किसानों को एकजुट बनानी पड़ेगी, समिति बनानी पड़ेगी। किसानों के कई संगठन बन रहे हैं, लेकिन संगठनों के हिसाब से भी नहीं हो रहा है। एक संगठन तो कहता है चाहे नियम सही है, एक संगठन कह देता है कि नियम गलत है, तो किसान गुमराह हो जाता है। और जब तक किसान की एक जगह नहीं रहेगी, जहाँ तक किसान के लिए मजबूती और संगठन जब तक नहीं रहेगा, जब तक किसान मरते रहेगा। कानून के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने खूब कहा था भाई ये कानून 3 इनको काला कानून पेश कर दिया। अरे उस कानून को तो देखो, उसको पढ़ो तो सही। उस कानून में एक चीज़ लिख रखी थी भाई कि आप फसल लेके आ रहे हो मंडी में लेके आए, तो आपकी सामान आज माल लिया है अपन, लल्लाम लगते ही वो माल उसका है, चाहे उसमें बरसाता, चाहे उसके कुछ तुलाइया, चाहे मचा, उसको तुरंत प्रोवाइस करना पड़ेगा सूर्यास्त से पहले। लेकिन नहीं, उसको कह दिया मंडी बंद हो जाएगी। मंडी बंद हो कहाँ से होगी? आज ये मंडी क्यों बंद कर रहे हैं? इन्होंने विरोध किया, वही आज मंडी बंद कर रहे हैं। मेरा साफ ये कहना है, संगठनों ने जो विरोध किया था आज वही ताड़ा लगा रहे हैं। आज अगर हम बात करते हैं, जब किसान अपनी फसल को मंडी में लेके जाता है तो दिन के दिन में उसके तुल के भाव मिलता नहीं, उसको मिलता नहीं है, मनमर्जी करते हैं ना। एक सेठ खरीदता है, अपना आप वो लगा देता है, वो 100,000 2,000 बोरी खरीद लेता है, उसको पल्ला जार टाइम पर नहीं आते तो किसान वह बैठा रहता है। किसान की जेब भी कट जाती है, कई बार किसान अपना माल को बेच के आता है। किसान को कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ क्या आता, चेक देता था, डायरेक्ट खाते में पैसे आते थे, तो वहाँ किसान की क्या जेब कटेगी। लेकिन इन्होंने अपनी सुविधा के लिए इन्होंने अपनी कच्ची पर्ची किसान को दे देते हैं, क्योंकि टैक्स वसूल जाता है, किसान आई ही है। तो किसान अगर आपने ने बहुत अच्छी बात बोली, अब किसान अगर मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए जाए तो कच्ची पर्ची लेके आए या बिल लेके आए? बिल लेके आना चाहिए किसान को, भाई मैंने ये माल बेचा है और ये भाव में बेचा, ये भाव में बेचा है, तो अब वो समान रहेगा वो भाव बन के। पहले ये नहीं थी, पहले 7,7200 सरसों बच गई थी, अभी 10 दिन के अंदर ऐसा कौन सा तूफान आ गया, ये 5,000 के भाव लगाया परसों दिन मंडी में, और फिर उसको किसान कर उसका विवाद हो गया। आज माधोपुर की सुनने में आ रही है, किसान कन्फ्यूज हो रहा है
तो इसलिए जब तक किसान को ये कानून वापस लाना पड़ेगा, इस कानून का संरक्षण करना पड़ेगा, और जिस कानून की संशोधन किया जाता है, किसी चीज़ की गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन, कानून हर चीज़ में कानून में संशोधन होता है। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि साहब कि जब किसानों ने हड़ताल की, मंडी में ताला लगाया, तो प्रशासन ने उनको समझाया किया कि आपके लेवी के हिसाब से आपके सरसों बिकेंगे। तो लेवी के हिसाब से अगर सरसों बिकती है तब किसान खुश है या नहीं है? भाई लेवी के हिसाब से तो ये है कि कोई किसान कुछ नहीं है। लेवी लो तो फिर राजस्थान सरकार दो, लेवी लगाए तो राजस्थान सरकार लगाओ। इसमें तो ये भी कह देते हैं कि तुम्हारा बट्टा काट देते हैं 10%, वही भाव को ला करके डाउन कर देते हैं। इन्हीं का मन मर्जी होती है, किसान में ऐसा थोड़ी होता है। भाई जब तक ये है तो मेरा पूछने का मतलब ये कि किसान क्या चाहते हैं कि उनको भाव है जो सही मिल सके उनके दाम में। किसान का जब तक के कानून के तौर पर अगर वो नहीं होगा, जब तक किसान का यही जिस तरीके से पिसता रहेगा, जब तक कानून में मजबूताई नहीं होगी, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बस ये है इसके मामले। तो ये थे अशोक जोरवाल जी, जिनसे आपने सुना किसानों की जो समस्याएं हैं वे आज भी बराबर, उनको जो भाव है, दाम है, वो सही ढंग से नहीं मिल पा रहे। तो आप बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।